हेलो लवली मॉमीज एंड डैड्स, वेलकम बैक टू पुत्रूज मिमी, जहाँ पेरेंटिंग के स्मॉल डाउट्स का मिलता है क्लियर, रियल और लविंग जवाब। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक सुपर इम्पॉर्टेंट और कंफर्टिंग टॉपिक पे। छोटी छोटी चीज़ें जो स्मॉल बेबीज़ में बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। जी हाँ, अक्सर नए पेरेंट्स हर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। बेबी का बहुत रोना ये नॉर्मल है। हिकअप्स हो रहे हैं, क्या दिक्कत है? नाक से आवाज़ आ रही है, क्या करें? तो चलिए डियर, करते हैं कि क्या क्या होता है बिल्कुल नॉर्मल छोटे बेबीज़ में। सबसे पहले हिकअप्स, जिसको हिचकी भी बोलते हैं। जी हाँ, हिचकी आना ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत नॉर्मल है। न्यू बॉर्न्स को हिकअप्स फ्रिक्वेंटली आते ही आते हैं, स्पेशली फीडिंग के बाद। जी हाँ, ये उनके डायफ्राम का जो है नेचुरल डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। अगर बेबी रिलैक्स्ड है और फीड प्रॉपरली हो रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप क्या करें, फीड के बाद बेबी को थोड़ा सा अपराइट रखें, इससे जो है उनको हेल्प मिलेगी, यानी कि उनके हिकअप से वो थोड़े से कम हो सकते हैं। दूसरा है स्नीजिंग फ्रिक्वेंटली। बहुत पेरेंट्स सोचते हैं बेबी बार बार छींक रहा है, उसको कोल्ड तो नहीं हुआ, बट फ्रिक्वेंटली स्नीजिंग इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। ये उनकी बॉडी का नेचुरल वे होता है नॉइज़, यानी कि जो नाक है नोज़ को क्लियर करने का। उनका जो नसल पैसेज नैरो होता है वो थोड़ा सा डस्ट या फिर ड्राइनेस से भी जो है स्नीज करता ही करता है। आप क्या करें, रूम जो है एयर क्लीन एंड स्लाइटली ह्यूम्ड रखना, उससे जो है बच्चे को हेल्प मिलती है। नॉइजी ब्रीथिंग, नाक से खर खर की आवाज़ आना। देखिए, कभी कभी बेबी की ना नाक में जो है म्यूकस होता है और आपको लगेगा कि उसके जो नाक से एक सीटी सुनाई दे रही है। अगर आपका बेबी फीड कर रहा है, वेट गेन हो रहा है और ब्रीथिंग लेबॉर्ड नहीं कर रहा है तो ये नॉर्मल है। जी हाँ, आप क्या करें, क्लीन नोज जेंटली विद सॉफ्ट नेजल एस्पिरेशन ओनली व्हेन नीडेड। नो अग्रेसिव क्लीनिंग, आप उसको बहुत ना रगड़ें। डॉक्टर से बोल के जो नोजल क्लीनर्स आते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों का हाथ हिलाना या झटकना, ये सब उनको जर्किन मूवमेंट्स होते हैं। न्यू बॉर्न्स का जो नर्व सिस्टम अभी डेवलप स्टेज पे होता है, उनके हाथ पैर थोड़ा हिलते हैं या सोते वक्त जो है झटका लगता है, ये सब बहुत नॉर्मल है। इसे स्टेरिल रिफ्लेक्स यानी कि मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं, जो कि 4 से 6 महीने में ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। स्वेटलिंग हेल्प बेबी फील सिक्योर एंड रिड्यूस स्ट्रेलिंग। जी हाँ, अगर आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा स्वेटलिंग करते हैं तो ये बच्चे को हेल्प करता है। बेबी का पोप्स काफ़ी बार बदलना। जी हाँ, पोप्स का कलर, टेक्सचर या फ्रीक्वेंसी चेंज होना बहुत नॉर्मल है, स्पेशली अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है तो। दिन में 1 से 10 बार तक भी हो सकता है। पोप कभी येलो, कभी ग्रीन, कभी एकदम सीधा लिक्विड जैसा भी हो सकता है। जब बेबी एक्टिव या फिर गेनिंग वेट है तो ये ओके है, इसमें घबराने की, टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अलर्ट ओनली इफ़ वो वाइट, रेड या फिर ब्लैक हो, तब आपको थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है। बेबी एक्सट्रीमली फजी हो साथ में तो आप जो है थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। क्राइंग विदाउट रीज़न, देखिए अगर बच्चा बहुत रो रहा है, न्यू बॉर्न सिर्फ रो कर ही एक्सप्रेस करते हैं, तो कभी कभी हंगर, वेट डाइपर, थकान या सिर्फ कडल चाहिए होता है उनको। दिन में 2-3 घंटे क्राइंग भी वो कर सकते हैं, रो सकते हैं। आप क्या करें, आप जो है इवनिंग क्राई स्पेशली होता है, ये बहुत ही नॉर्मल है। बच्चा कभी कभी शाम को ना बस रोने लगता है, क्योंकि अंधेरा होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होता है, वेदर चेंज हो रहा होता है, तो कभी कभी बच्चा जो है, बेबी जो है अनकंफर्टेबल फील करता है। इसके लिए आप उनको स्किन टू स्किन जो है जेंटल रॉकिंग, वाइट नॉइस ट्राई करो, बेबी स्मूथ हो जाएगा, शांत हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये थी लिस्ट उन छोटी छोटी चीज़ों की जो स्मॉल बेबीज़ में बिल्कुल नॉर्मल होती है, पर हम मॉम्स को ना हर छोटी चीज़ बड़ी लगती है, क्योंकि हमारा प्यार भी तो बड़ा होता है। बस याद रखो, हर बेबी यूनिक है। अगर बेबी एक्टिव है, फीड ले रहा है, पी पू उसका जो है रेगुलर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा उसका वेट भी गेन हो रहा है, तो मोस्ट थिंग जो है नॉर्मल होते हैं। अगर कभी डाउट हो तो अपने पेडिट्रिशियंस को जो है कंसल्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर जो गूगल से आप करके उनको मेडिसिन या जो रामबाण इलाज या दादी के नुस्खे देख रहे हो, उनको आप बंद कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए पेरेंट्स के साथ जिनकी नींद छोटी वरीज से जो है उड़ जाती है, और सब्सक्राइब करें पुत्रोज़ मिमी को, जहाँ पर पेरेंटिंग को बनाते हैं हम इजी, इमोशनल और एम्पावरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे काम एंड कडल विद योर बेबी। थैंक यू, बाय बाय।